प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम कक्षा जो 5 है उसकी जो वर्कबुक है बुनियादी कौशल विकास, उसका गणित का कार्यपत्रक हम 18 हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सभी प्रकार के कार्यपत्रक आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश से संबंधित हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे गणित से संबंधित हो। ठीक है, और आप कोई सी भी क्लास में हो, आपको सारी वर्कबुक आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समूह ए का समूह बी से मिलान कीजिए। यानी समूह इधर है ए और इधर है समूह बी। हमें क्या करना है, ए का बी से मिलान करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि 2 घंटे हैं, उसको जब हम मिलान करेंगे तो इधर ये 120 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा है उसमें कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, है ना। तो 2 घंटे में हो जाएंगे 120 मिनट। अब यहाँ पर दूसरा वाला है कि 3 मिनट हैं। अब 3 मिनट में कितनी, अब मिनट को इधर मिलाएंगे तो यहाँ पर देखें 3 मिनट हैं वो 180 सेकंड के बराबर होंगी। तो 3 मिनट को हम किसके साथ मिलाएंगे, तो इसके साथ मिला देंगे 180 मिनट के बराबर, सेकंड के बराबर। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में होती हैं कितनी, 60 सेकंड। तो 3 मिनट में कितनी हो जाएंगी, 120 हो जाएंगी। इसके बाद में तीसरा वाला है, 1 दिन है, तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर इसको 24 घंटे के साथ में क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना। फिर इसके बाद में आता है 120 सेकंड। 120 सेकंड है वो 2 मिनट के बराबर होता है ना। तो इसको हम 2 मिनट के साथ मिला देंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आता है पांचवा, 3 दिन है, तो 3 दिन में 72 घंटे होंगे। यानी 1 दिन में 24, तो 2 दिन में 48, तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 72। तो 3 दिन को हम 72 घंटों के साथ क्या कर देंगे, मिलान कर देते हैं। इसके बाद में आ जाता है ये छठा, 180 मिनट हैं, तो 180 मिनट में कितने घंटे होंगे, 3 घंटे होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 180 मिनट हैं वो 3 घंटे के बराबर होंगी। तो 3 घंटे के साथ इसको कर देंगे मिलान इस प्रकार से। और बचा को चाहे 300 सेकंड को मिला देते हैं हम 5 मिनट के साथ। तो इसको हम 5 मिनट के साथ मिला देंगे। आशा है सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर है इसमें दूसरा, है ना, और कह रहा है कि समूह ए का समूह बी से, इसमें भी हमें क्या करना है, मिलान करना है। यानी समय से संबंधित इसमें समझ हमें मिलेगी। इस वर्कबुक, इस कार्यपत्रक में हमें समय से संबंधित समझ मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 किलोग्राम 500 ग्राम, है ना। यानी 2 किलो और 500 ग्राम, कुल मिलाकर 2.5 किलो है। तो इधर हम देखें तो यहाँ पर आ जाता है 2.5 किलोग्राम, है ना, ये रहा। तो इसको इसके साथ मिलान करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको मिला देता हूँ 2.5 के साथ, मिला दिया। अब इधर देखते हैं हम, ये कह रहा है 4 लीटर 750 मिलीलीटर, है ना। तो 4 लीटर और 750 क्या है, मिलीलीटर है। तो कितना हो गया ये हो गया 4.25। तो 4.25 लीटर ये रहा, है ना। इसको मिला देंगे हम यहाँ पर इसके साथ, 4.25 के साथ हमने मिला दिया। इसके बाद में अगला वाला है ये, इसमें क्या कह रहा है कि 5 मीटर और 50 सेमी, यानी 5.5 हो गया। कितना हो गया ये, 5.5। तो इसको हम 5.5 के साथ मिलान कर देते हैं। और बचा कुचा है ये, इसको किसके साथ मिलान करेंगे, इसको इसके साथ मिलान कर देंगे। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट है, तो ये 2.25 घंटे के बराबर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कह रहा है 3 दिन 8 घंटे। तो 3 दिन 8 घंटे को अगर हम घंटों में बदलेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में, 1 आवर में कितने होते हैं, 1 मिनट। दिन की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि 1 दिन है DAY, 1 दिन में कितने होते हैं,
24 आवर होते हैं, है ना। तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे, तो 3 दिन में हो जाएंगे 72, और 8 घंटे हो रहे हैं तो 72 और 8 कितने हो जाएंगे, 80 घंटों के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 80 घंटों के बराबर, है ना। 80 आ गया यहाँ पर, 80, तो यहाँ 80 लिख दिया हमने। अगला है दूसरा, 5 किलोग्राम और 50 ग्राम। तो 5 किलोग्राम में हो जाएगा 5000 ग्राम, और इसमें हम जोड़ देंगे 50, तो यहाँ आ जाएगा 5050 ग्राम। कितना आ जाएगा, 5050 ग्राम आ जाएगा। फिर ये थर्ड वाला है इसका, 2 लीटर 5 मिलीलीटर, ठीक है, 2 लीटर और 5 मिलीलीटर। तो 2 लीटर के हो जाएंगे 2000, ठीक है, ml, और तो 2005 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2005 मिलीलीटर के बराबर होगा। 2 लीटर 5 मिलीलीटर कितने के बराबर होगा, 2005 मिली के बराबर होगा। अगला आ जाता है 4 सेमी और 4 mm, है ना। तो 4 सेमी और 4 mm, यहाँ पर देखो mm में बदलना है, मिलीमीटर में बदलना है ये। तो 1 सेमी में 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, तो 4 में हो गए 40, तो ये आ गया 44 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा, 44 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, सत्य और असत्य की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। जैसे पहला कह रहा है कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये तो क्या है, असत्य बात है। क्या है ये, असत्य बात है, असत्य। क्यों असत्य है, कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, है ना, 10 से गुणा करेंगे, न कि 100 से। तो ये गलत है, 100 से नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm होते हैं। तो यहाँ पर 100 से नहीं आएगा, 10 से आएगा। फिर दूसरा वाला है इसका, किलोग्राम को कुंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब किलोग्राम को अगर हम कुंटल में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg, ठीक है। 1 कुंटल में कितना होता है, 100 kg होता है। तो वो कह रहा है कि किलोग्राम को कुंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सत्य यहाँ सत्य हो जाएगा, है ना। थर्ड वाला है, सवा घंटे में 75 मिनट होते हैं। सवा घंटे की बात कर रहा है वो, तो 1 घंटे में होते हैं कितने, 60 मिनट। और फिर वो ये कह रहा है कि सवा घंटे, इसमें और हम कितने जोड़ दें, 15 और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सत्य बात है, सवा घंटे में कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अगला है ये, 4.25 किलोग्राम, 4.25 की बात कर रहा है ना। तो 3 सही 3/4 किलोग्राम में 4 किलोग्राम 750 ग्राम होते हैं, तो ये तो असत्य बात है। अगर ये 3 किलोग्राम, 3 सही 3/4 है, मतलब 3 किलो 750 के बराबर होगा, यानी 3 किलो 750 ग्राम। तो ये 4 किलो 750 ग्राम के बराबर नहीं होगा, तो ये बात क्या है, असत्य है। तो ये आ जाएगी असत्य। तो इस प्रकार से हम ये जो कार्यपत्रक है वो कंप्लीट कर लेंगे। आशा है सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और इस क्लास में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।